सो गाइज एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम आपका लगभग नज़दीक और उसी के लिहाज से आपके लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो बनाया है। यह आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से है। A.K. सिंह की बुक है, अशोक कुमार सिंह की। सो गाइज बहुत अच्छी बुक आपके कॉमन एरर इम्प्रूव कराने के लिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स कराने के लिए। मीन्स 25 मार्क्स का पोर्शन आप लोग इस बुक से कवर कर सकते हैं ओनली। ये इनफ है आपके लिए ग्रामर सेक्शन के लिए। यस गाइस, सो यहाँ से आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 122। इससे पहले मैं 121 सेट आपको करा चुका हूँ सोल्व। आपको बताना है कि यहाँ पे जो रेड पोर्शन हो रखा है इस वाले पार्ट में क्या मिस्टेक है, क्या ये पार्ट सही है, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या आपका होना चाहिए था। इस गाइस जैसे कि उसने पहला वर्ड आपसे कहा विद द ग्रोविंग सिंप्लिसिटी, जो कि बिल्कुल ठीक है, सिंप्लिसिटी ऑफ माई लाइफ, माई डिसलाइक, डिसलाइक की स्पेलिंग भी ठीक है और यहाँ पे वैसे भी ठीक है ये डिसलाइक, फॉर स्वीट मीट स्टेडली इंक्रीज। सो गाइस यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि स्टेडली, जो कि स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, STEADILY आपका होना चाहिए था, मतलब धीरे धीरे की चीज़ का होना। सो गाइस यहाँ पे स्टेडली का स्पेलिंग पूरी तरह से रॉन्ग है। ये आपका होगा यहाँ पे डी पार्ट में एरर। कह रहा है कि द लोकेशन वॉज पुट अंडर गार्ड, एंट्रेंस एंड एग्जिट बीइंग मेड इम्पॉसिबल विदाउट परमिशन। बच्चों द लोकेशन, लोकेशन आपका यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है और बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग भी। वॉज पुट अंडर गार्ड, एंट्रेंस, बच्चों यहाँ पे एंट्रेंस की स्पेलिंग देखिएगा, एंटर की स्पेलिंग जो होती है ENTER होती है, उसने उसी से इसकी स्पेलिंग बनाई है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वाला ई आपका नहीं आएगा एंट्रेंस लिखते समय। इस गैस एंट्रेंस का स्पेलिंग रहेगा ओनली ENTRANCE, एंट्रेंस, यानी कि आपका बी पार्ट में हो गई है फिलहाल एरर। ओके गाइस, सो बी पार्ट इसका एरर है। अगले सेंटेंस देखिए ध्यान से बच्चों, टू गिव देम रिक्वायर्ड डोजेज, बिल्कुल ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, एज ए एडजेक्टिव होकर के। डोजेज नाउन, प्लूरल नाउन ऑफ मेडिसिन। गाइस मेडिसिन की स्पेलिंग पूरी तरह से रॉन्ग, MEDICINE होनी चाहिए थी आपकी, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे सी पार्ट में हो जाएगी फिलहाल आपके एरर। इस गाइस कौन सा पार्ट रॉन्ग हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा सी पार्ट। आगे देखेंगे गाइस यहाँ पे हम लोग तो पाएंगे सेंटेंस में कह रहा है कि इट डिड नॉट अपील टू द चेयरमैन हु कंसिडर्ड, इट डिड नॉट अपील टू द चेयरमैन हु कंसिडर्ड माई प्रपोजल टू बी फुलिश एंड मीनिंगलेस। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में अपील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। हु कंसिडर्ड, सेंटेंस यहाँ भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि सेंटेंस पास में चल रहा है तो कंसिडर्ड की स्पेलिंग ठीक है यहाँ पे। प्रपोजल मीनिंगलेस, बच्चों यहाँ पर मीनिंगलेस की स्पेलिंग अगर आप गौर करेंगे तो लेस की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, LESS आपकी होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है बच्चों। तो यहाँ गाइस आपकी हो गई स्पेलिंग पूरी तरह से रॉन्ग। ओके गाइस, तो यहाँ पर सेंटेंस में है बच्चों एरर आपकी डी पार्ट में। किस पार्ट में एरर हो जाएगी बच्चों, डी पार्ट में इसके हो जाएगी आपके एरर। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि द ऑथर्स ऑल्सो एडवोकेट फ्रेश वेजिटेबल्स। बच्चों यहाँ पर वेजिटेबल्स की स्पेलिंग उसने रॉन्ग लिखी है, VEGETABLES, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है बच्चों। यहाँ पे वेजिटेबल का स्पेलिंग आपका होना चाहिए था बजिए, जबकि उसने दे रखा है ये, यानी कि इसके बी पार्ट में है आपके फिलहाल एरर। ओके गाइस, सो बी पार्ट इसका रॉन्ग है। आगे देखिएगा कह रहा है कि द इनडिफेटिगेबल, ध्यान देना बच्चों, द इनडिफेटिगेबल, अभी तक तो ठीक है ये, zeal and fearlessness with which the youth worked rejoined me beyond measure। बच्चों rejoined me, बच्चों rejoined का मतलब होता है पुणे की चीज़ को ज्वाइन करना। तो क्या यहाँ पे रिजॉइन नहीं, यहाँ पे कहना चाह रहा है रिजॉइस्ड द इनफेटिगेबल zeal and fearlessness with which the youth worked, रिजॉइस्ड यानी कि आनंद लेना, खुश होना
तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी सी पार्ट में। द ओनर एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू मी फॉर हैविंग टेकन चार्ज ऑफ द वैकेंट हाउस। गैस यहाँ तो आपकी वैकेंट की स्पेलिंग बिल्कुल पूरी तरह से होंगे, साफ दिखाई दे रही है, VACANT होना चाहिए था, तब जाकर के करेक्ट रहता, यानी कि इसके डी पार्ट में एरर है आपके। द कमिश्नर, बच्चों यहाँ कमिश्नर की स्पेलिंग रॉन्ग है आपकी, COMMISONER, कमीशन की स्पेलिंग सही जो होगी आपकी। सो गैस यहाँ पे आपका पहला ही पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल ठीक। सर्टेनली की स्पेलिंग है बच्चों यहाँ रॉन्ग, CERTAINELY, सर्टेनली। तो गैस यहाँ पे हो जाएगी आपके बी पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर इसका 10, कह रहे कि आई हैड थॉट दैट द हैंड पावर वुड बी मोर बेनिफिशियल एंड एग्रीकल्चर। सो गैस यहाँ पे बेनिफिशियल की स्पेलिंग होंगे आपकी BENE आपका होना चाहिए था, जबकि उसने BENI दिया है, यहाँ आपके सी पार्ट में हो जाएगी एरर। सो गैस यहाँ मैंने आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3-4 पैसेज मैंने आपके लिए लगाए हैं सेट पेपर इसमें, इस बुक से। सो गैस यहाँ पे जो अगला सेट है ये आपका मैट एग्जाम में आया हुआ सेट नंबर 123। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर, सेंटेंस का कौन सा पार्ट रॉन्ग है। रिवर वाटर पोल्यूशन इज ऑफन इंडिकेट बाय एलीग डिस्ट्रीब्यूशन। सो गैस यहां अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो उसने कहा इज ऑफन इंडिकेट, इंडिकेट आपका यहां पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। और गैस एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये वर्ब जो है आपका बी की फैमिली के बाद है, बी की फैमिली के बाद ही आपका वर्ब आया है। और मैंने आपको बताया बच्चों कि बी की फैमिली के साथ में या तो आप हमेशा लगाएंगे ING फॉर्म या आपके आनी है थर्ड फॉर्म। अभी तो कंफर्म है कि ये आपका रॉन्ग है, या तो ING फॉर्म आनी है या थर्ड फॉर्म आनी है। दूसरी बात, अगर बाय हो तो बच्चों बाय से पहले भी हमेशा हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया करते हैं। सो गैस यहाँ सेंटेंस में हो गई है फिलहाल आपके बी पार्ट में एरर। किस पार्ट में एरर हो गई बच्चों? यहाँ पे बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। अगला कह रहा है कि द वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज़, बच्चों मैंने आपको हमेशा बताया है कि सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ भी नहीं मानते हैं। और गैस यहाँ पर वही बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑफ कम्युनिकेशन को आप कट करते हुए आगे बढ़ेंगे। द वेज के हिसाब से आपको वर्ब लगानी होगी जो कि प्लूरल है। द वेज आपका प्लूरल है तो आपको यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब लगानी होगी। आपको लगाना होगा यहाँ पे हैव। क्या लगाना होगा बच्चों? यहाँ पे हैव, तब जाके आपका सेंटेंस बैठेगा करेक्ट, बिल्कुल फिट। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच डिटरमाइंस अ गुड मील वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। विच डिटरमाइंस, बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा फूड, विच डिटरमाइंस अ ग्रेट गुड मील वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जो कि माना जाता है गुड मील फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज। तो गाइस यहाँ पे विच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं चॉइस ऑफ सिलेक्शन के लिए। यस गाइस, यहाँ पर चॉइस की बात नहीं हो रही है, दो चीज़ों के बीच में अगर चॉइस हो रही हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है, पहले पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, आपको विच की जगह लगाना होगा व्हाट। क्या लगाना होगा बच्चों? विच की जगह हमें यहाँ पे व्हाट। सो गाइस पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। कह रहा है कि गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ फॉर ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे गांधी जी लिव्ड वर्ब है आपकी, ये बिल्कुल ठीक है। अ नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी, यानी कि कभी व्रत रख करके और गरीबी में, इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। बच्चों यहाँ पर पहली बात तो ये कि फॉर के बाद हमेशा आपको नाउन लगाना होता है, सबसे बड़ी बात यह है। यस गाइस, फॉर के बाद हमें क्या लगाना होता है बच्चों? हमेशा नाउन। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे एंड के बाद भी आपका एक नाउन आ रहा है, तो एंड से पहले भी आपका एक नाउन आना चाहिए था, जबकि आपने जो लगाया ये एक एडजेक्टिव है। आपको यहाँ से फुल हटाना होगा, सिर्फ पीस रहने दीजिएगा। तो गाइस पीस आपका बनेगा नाउन। इस सेंटेंस में आपके सी पार्ट में हो जाएगी एरर।
कह रहा है कि द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ इज करेक्टराइज्ड इन रैपिड फिजिकल ग्रोथ। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ इज करेक्टराइज्ड इन, वो जो सेंटेंस जा रहा है पैसिव में, वो लगा रहा है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। अगर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म वो लगा रहा है तो समझिएगा सेंटेंस आपका जा रहा है पैसिव में। और गाइस पैसिव में हम लोग बाय का इस्तेमाल क्या करते हैं, नोट इन का। तो यहाँ सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, आपको सी पार्ट में इन हटा करके बाय का इस्तेमाल करना होगा। ओके गाइस, और जो नेक्स्ट सेट है आपका सेट नंबर 124 है आपका आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएसएम एग्जाम में आया हुआ 2001 में। यहाँ इस सेट में कम से कम 10 क्वेश्चन है, उन सबको देखिएगा 10 के 10 को बच्चों। सो गाइज इसी सीरीज में जो आपका नेक्स्ट सेट है वो है सेट नंबर 124 से। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि सम ऑफ द मोर बेस्ट। बच्चों यहाँ देखिए आप लोग, मतलब सेंटेंस इतने ज़्यादा टूचे लेवल पर आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। देखिए आगे पढ़ने का मन नहीं करा और आपको सिर्फ यहीं एरर दिख गई। उसने आपका बेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले मोड़ लगाया है, ये मतलब हद ही है एक बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने की। सो गाइस पहली बात तो ये कि दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आती हैं, दो सुपरलेटिव एक साथ नहीं आती हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव सुपरलेटिव के साथ लगा रहा है जो कि गलत है बिल्कुल। यहाँ पे गाइस यहाँ पर मोर आएगा ही नहीं आपका, ना मोस्ट आएगा। ऐसा भी नहीं कि आप इसकी जगह मोस्ट लगा देंगे, क्योंकि जब तक किसी खुद का किसी भी डिग्री का जब तक खुद से सुपरलेटिव बन सकते हो आप उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है बच्चों फॉर्मेशन। सो गाइस यहाँ पर आपके लिए अगर देखा जाए सेंटेंस में तो पहले ही पार्ट में हो गई है एरर। इस गाइस फर्स्ट पार्ट इसका एरर है, आगे बाकी पढ़ लेते हैं पूरे सेंटेंस को। कह रहा है कि सम ऑफ द मोर बेस्ट प्रिजर्व्ड प्री कोलंबियन चीफ dwelling in the United States are located in Mesa Park National Park in Colorado। गाइज आगे तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस सीक्वेंस में चल रहा है बिल्कुल अच्छे खासे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बस यहाँ प्रॉब्लम पहले पार्ट में थी जो मैंने आपको बता दी है। आगे कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए थिन लेंस कीप इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। मुझे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला कई बार बताया है कि सेंटेंस में हम लोग प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ ना मानते हुए चलें और फिर देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। जैसे कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू आपका प्रपोजिशन है इसलिए थ्रू द सेंटर ऑफ अ थिन लेंस, ये भी कट। अब गाइस आप खुद देखिएगा अ रे के लिए आपने कीप लगाया है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि अ रे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको इसके लिए सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, कीप्स का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ तक बच्चे का दिमाग नहीं दौड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब बहुत दूर दी गई है। यस गाइस, तो गाइस यहाँ पे सी पार्ट में कीप की जगह आपको करना होगा कीप्स, तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। और गाइस ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है कि आप ये प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को ख़त्म करते हुए मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, तो ये सबसे अच्छा ईजी वे है आपके लिए एग्जाम को सोल्व करने का। गाइस यहाँ पे देखिएगा अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मैंडोलिन a music instrument that has a string was probably copied from the lute, a many older instrument। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है बच्चों, द मैंडोलिन, कोमा लगा दिया है। कोमा लगाने से यहाँ पे क्लियर हो रहा है साफ साफ कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब बच्चों मैंने आपको एक बात और बताई है, कोमे से कोमे तक के पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते। जो एक यदि किसी सेंटेंस में आपका कोमा आ जाए और फिर कोमा आ जाए तो समझो आपका वो पोर्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब ख़त्म है वो आपके लिए। सो गाइस ये वाला पोर्शन आपके लिए हो गया बिल्कुल ख़त्म, इतना हिस्सा। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ स्ट्रिंग, वर्ब इसके लिए है येरी, वॉज प्रोबेबली कॉपीड फ्रॉम द ल्यूट, अ मैनी ओल्डर इंस्ट्रूमेंट। बच्चों बात हो रही है अ मैनी ओल्डर इंस्ट्रूमेंट। सो गाइस यहाँ पे ओल्डर की बात हो रही है, एक कंपैरेटिव वर्ड है ओल्डर आपका, और आप उस कंपैरेटिव वर्ड से पहले मैनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज मैनी आपका काउंटेबल नाउन से पहले आया करता है, जो कि यहाँ पे नहीं होगा फॉर्मेशन तैयार। आपको यहाँ पर अच्छा होगा कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करें मच का। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, मच का, और सेंटेंस में डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ओके गाइस, तो फिलहाल सेंटेंस में डी पार्ट में है एरर। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग was one of the most influenced and respected
बच्चों मैंने आपको हमेशा बताया है ये 3 कंजक्शन आप ध्यान रखें, एंड, बट, और इनको खूब अच्छे से ध्यान रखें बच्चों। जैसा फॉर्मेशन आपका पहली तरफ है वैसा ही आपका अगली तरफ होना चाहिए। हालांकि बच्चों यहाँ पे द मोस्ट के बाद में हमेशा आपको एडजेक्टिव लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन उसने यहाँ लगाया इन्फ्लुएंस, जो कि आपका एक नाउन है और आपको इस नाउन को एडजेक्टिव बनाना होगा। इसमें ईडी लगा करके इन्फ्लुएंस्ड आपको करना होगा, बिकॉज एंड के बाद भी आपका रिस्पेक्टेड है, तो एंड से पहले भी आपका इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए था या फिर इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए था। आप इसे एडजेक्टिव बनाएंगे किसी भी तरह से। कुल मिला के बात यह है, चाहे आप इसको इन्फ्लुएंस बना दीजिए, खाली डी लगा दीजिए, या फिर इन्फ्लुएंशियल कर दीजिए इसका आप, तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है। ओके गाइस, बी पार्ट आपका पूरी तरह से रॉन्ग दिया गया है। अगला है, कह रहा है कि लेजर बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे। बच्चों ये एक इडियोमेटिक वे है आपका, इन अ वे, जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, इन अ वे। ये बिल्कुल आपका प्रॉपर फॉर्मेशन है सेंटेंस को करेक्ट करने की। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में आपके बी पार्ट में रहने वाला है एरर। ओके गाइस, बी पार्ट इसका पूरी तरह से रॉन्ग रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन दिसंबर 2, वेरी गुड, 1927 द मॉडल ऑफ फोर्ड हु कॉस्ट $385 वॉज इंट्रोड्यूस। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये उसने हु लगाया है, ये लगाया फोर्ड के लिए, और फोर्ड आपकी एक कार है। क्या बच्चों, फोर्ड आपकी एक कार है जो कि नॉन लिविंग है। क्या बच्चों, आपकी नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में आप कभी भी हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस्तेमाल करेंगे तो किसका बच्चों, वो होगा आपका विच। बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन के दौरान आप लोगों ने इसको पढ़ा, हु का इस्तेमाल हम लोग पर्सन के लिए क्या करते हैं, नॉट वेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो गैस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, अपना विच। क्या इस्तेमाल करेंगे, विच। तो यहाँ सेंटेंस के आपके फिलहाल सी पार्ट में हो गई है एरर। सी पार्ट में आपको हु की जगह लगाना होगा विच, तब जाकर आपका सेंटेंस ये करेक्ट माना जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर 7 देखिएगा, 6 ही था बच्चों, ये 7 देखिएगा। कह रहे हैं कि द अर्थ कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बच्चों यहाँ पे इन टू होना चाहिए था, नॉट टू। यस, 2 भागों में बांटने के लिए हम लोग इनटू का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस के बी पार्ट में आपको दे दी गई है एरर, और एरर है आपकी प्रपोजिशन बेस्ड, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा टू की जगह इनटू। सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है कि बोथ द स्ट्रक्चर और द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेमले आर कॉम्प्लेक्स। बच्चों बोथ द स्ट्रक्चर, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैंने आपको कल रात भी एक स्पेशल वीडियो डाला था, हाउ टू सोल्व क्लोड टेस्ट, और उसमें मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी ट्रिक्स प्रोवाइड कराई, और वो ट्रिक थी बच्चों आपको यहाँ पे स्पेशल पेयर्ड कंजक्शन की। मैंने आपसे कहा कि पेयर्ड कंजक्शन का एक सीरीज अच्छे खासा, उसको आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। गाइज बोथ के साथ में हमेशा एंड का इस्तेमाल हुआ करता है, नोट की और का। तो यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी हो गई है एरर। टू गिल्ड चाइना पोट्री अ पेंट इज मेड विद गोल्ड पाउडर एंड अप्लाइंग विद अ ब्रश। गाइज यहाँ सेंटेंस में आप लोग गौर करेंगे तो पता चलेगा आपको, टू गिल्ड चाइना पोट्री अ पेंट इज मेड विद गोल्ड पाउडर एंड अप्लाइड विद अ ब्रश। क्योंकि यहाँ पे वर्ब के बाद विद, ऐसे यहाँ पे एंड के बाद वर्ब के बाद विद। मैंने आपको कहा है कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन है चाहिए सेम, और गाइस सेम तभी होगा जब एक वर्ब के बाद विद, ऐसे यहाँ पे वर्ब के बाद विद, फिर उसके बाद में नाउन आया है, आपका भी आए, तो यहाँ पे अच्छा होगा ये वर्ब आपकी उसी फॉर्मेशन में जिस फॉर्मेशन में पहले वाली है। आप मेड को देखते हुए यहाँ पे वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेकर के जाने वाले हैं। इस गाइस तो यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब आपकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। ओके गाइस,
सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस रिगार्डिंग एसएससी स्टेनो। फिलहाल गाइज मिलते हैं आपसे इवनिंग में 9:30 बजे लाइव, आज एसएससी स्टेनो की दूसरी वीडियो को लेकर के। फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।